कदमशु बधे दिल लगे, आपका गृहस्थाश्रम सफल हो गया है। आप जगत पिता के पिता बनने वाले हैं। वो संसार का पिता है और आप उसके पिता बनने वाले हैं। ये बालक संसार को दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा। कदमशी और देवहूति के तप और आतुरता के कारण भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप में पधारे। कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान के जन्म के बाद में देवहूति कदमशी से कहती है, अब आप संन्यास ले सकते हो। कदमशी कहते हैं, मुझे इन कन्याओं की चिंता है, मेरे बाद में इनका क्या होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, आप इन कन्याओं की चिंता क्यों करते हैं? अरे आपके यहाँ तो साक्षात नारायण का आगमन हो चुका है। इन कन्याओं की चिंता के बजाय तुम प्रभु का चिंतन करो। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना। चिंता करने काम तो गोविंद का है। दो काम है, चिंता और चिंतन। उस परमात्मा ने इन दोनों कामों का बंटवारा कर रखा है। एक काम उसने इस मनुष्य को दिया है और एक काम उसने अपने पास में रखा है। चिंतन करने का काम उसने इस मनुष्य को दिया है और चिंता करने का काम उसने अपने पास में रखा है। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है। जो काम ईश्वर का है उसको स्वयं करता है, चिंता करता है। अरे चिंता करने का काम तुम्हारा है ही नहीं, ये तो उस परमात्मा का है। और देखिए चिंता में और चिंतन में कितना अंतर है। यदि तुम चिंता करोगे, ईश्वर के काम को खुद करोगे, तो क्या होगा? चिंता शब्द को कैसे लिखा जाता है? ची ऊपर बिंदु और ता। यदि तुम चिंता करोगे तो ऊपर की बिंदु है ना, ये हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा? चिता। चिंता जीते जी चिता पर ले जाती है। कोई तो मरने के बाद में चिता पे जाता है, लेकिन चिंता तो जीते जी चिता पे ले जाते हैं। कहते हैं अरे भाई टेंशन के मारे मर गया। और आज बीमारियों का जड़ क्या है? सब बीमारियों का जड़ क्या है? टेंशन। डॉक्टर जी कहता है ना, भाई देखो दवाई तो कम काम करेगी, लेकिन टेंशन करना बंद करो, उनको को चिंता मुक्त रहे। चिंता चिंता जीते जी चिता पर ले जाती है। कोई तो मरने के बाद जाता है और चिंता जीते जी चिता पे ले जाती है। और चिंतन करोगे तो गोविंद के चरणों में ले जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा काम क्यों करते हो जो जीते जी चिता पे जाना पड़े? हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना। चिंता करने काम तो गोविंद का है। इस समय में एक छोटा सा दृष्टांत आता है। कोई भी सिद्धांत बिना दृष्टांत के समझ नहीं आता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो दुर्योधन विश्व पितामह से रोजाना एक ही बात बोला करता था, दादाजी आप और योद्धाओं को मारते हो, आप पांडवों को नहीं मारते हो। हमारे शत्रु तो पांडव हैं, आप पांडवों को मारे ना। आपने अब तक एक भी पांडव को नहीं मारा। ये बात बोलता था रोजाना शाम को। एक दिन भीष्म आवेश में आ गए। उनका दुर्योधन कल का सूर्यास्त अर्जुन नहीं देख पाएगा, अर्थात मैं कल अर्जुन का वध करूंगा। ये भीष्म की प्रतिज्ञा असत्य नहीं हो सकती। इस प्रतिज्ञा को सुनकर के पूरी की पूरी पांडव सेना में हाहाकार मच गया। सभी सोचने लगे कल अर्जुन का क्या होगा, कल अर्जुन को कौन बचाएगा भीष्म के बाणों से। इधर अर्जुन रोजाना का नियम अनुसार प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन करते करते सो गया। इधर श्री कृष्ण अपने शिविर में सोचते हैं
आज तो अर्जुन को नींद नहीं आ रही होगी, आज तो उसका हाल बेहाल हो रहा होगा, क्योंकि कल जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसको आज नींद कैसे आ सकती है। चलो जरा देखूं तो सही उसका क्या हाल हो रहा है। ये सोच करके श्री कृष्ण उठ करके अर्जुन के शिविर में आए तो देखा अर्जुन तो गहरी नींद में सो रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया, अर्जुन उठा। श्री कृष्ण पूछते हैं, अर्जुन आज तुम्हें नींद कैसे आ रही है? अर्जुन बोला, क्यों प्रभु क्या बात हो गई? अरे तुमने भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी? सुनी है प्रभु, फिर तुम्हें नींद कैसे आ रही है? क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा असत्य नहीं हो सकती है, और जिसकी कल मृत्यु होने वाली उसको आज नींद कैसे आ सकती है? अर्जुन बोला, प्रभु जब मेरी चिंता में आप जाग रहे हो तो मुझे चिंता किस बात की? ये सोचना तो आपका काम है कि मेरा कल क्या होगा, ये मेरा काम नहीं है। कहने का तात्पर्य हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, चिंता करने काम तो गोविंद का है। ब्रह्मा जी अपने साथ में 9 ऋषियों को लेकर के आए थे। एक एक ऋषि के साथ में एक एक कन्या का ब्याह कर दिया। मरीचि को कला, अत्रि को अनुसुया, वशिष्ठ को अरुंधति, अंगिरा को श्रद्धा, पुलस्त को हरविभु, पुलह को गति, क्रतु को क्रिया, भृगुज को ख्याति, अथर्वा को शांति नाम की कन्या से ब्याह कर दिया। इस प्रकार अपने सिर से कन्याओं का बोझ उतार करके कर्दमशी संन्यास लेने की इच्छा से कपिल भगवान के पास गए। कपिल भगवान कहते हैं, आपकी जो इच्छा है बिल्कुल ठीक है। आप संन्यास लेने के बाद में पीछे से किसी प्रकार की चिंता मत करना। आप अपना जीवन प्रभु के श्री चरणों में, प्रभु की सेवा में समर्पित कर देना। कर्दम ऋषि ने संन्यास ग्रहण किया। कपिल गीता का प्रारंभ हुआ। पुत्र मां को उपदेश दे रहा है। ये कपिल गीता 25 अध्याय से प्रारंभ है। इसमें सांख्य शास्त्र का उपदेश है। देवती सोचती है, ऋषि मुनियों ने कहा था ये बालक मां का उद्धार करने के लिए आया है, अतः देवती कपिल भगवान से प्रार्थना करती है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी आप निसंकोच होकर के पूछिए, आपको क्या पूछना है, आप पूछने में संकोच न करें। देवती पूछती है, इस संसार में सच्चा आनंद कहाँ है, नित्य आनंद कहाँ है, जिस आनंद का कभी नाश ना हो सके वो आनंद बताओ, और उस आनंद को प्राप्त करने का साधन क्या है। ये इंद्रियां हमसे जो कुछ मांगती है वो हम इन्हें देते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें तृप्ति नहीं हो पाती है, शांति नहीं मिल पाती है। कपिल भगवान कहते कि माता जी संसार की जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं रह सकता। अज्ञानता के कारण मूर्ख लोग संसार की जड़ वस्तुओं में आनंद खोजते हैं, जबकि आनंद तो आत्मा में है, आनंद तो परमात्मा में है। संसार के विषय सुख दे सकते हैं लेकिन आनंद नहीं दे सकते, और सुख में और आनंद में रात और दिन का अंतर है। प्राय सामान्य अर्थों में आनंद और सुख एक समान लगता है, जबकि दोनों में तो रात और दिन का अंतर है। सुख आता है तो दुख को साथ में लेकर के आता है। सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि रात और दिन, इनका जोड़ा है। रात हुई है तो दिन भी होगा समय आने पर, दिन हुआ तो समय आने पर रात भी होगी। स्त्री और पुरुष इनका जोड़ा है।
लाभ और हानि इनका जोड़ा है, इस प्रकार सुख और दुख इनका भी जोड़ा है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख आता है तो दुख को साथ में लेकर के आता है, समय आने पर सुख दब जाता है, दुख ऊपर आ जाता है। लेकिन जब जीवन में आनंद आता है तो दुख का फिर नाश कर देता है, फिर दुख रहता ही नहीं है, फिर तो आनंद ही आनंद जीवन में रहता है। संसार के विषय सुख खुजली के समान है। हम खुजली को जब तक खुजाते हैं तब तक हमें अच्छी लगती है, और बात जिद है वो तो डूबेगा ही। प्रयागराज में एक बहुत बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ। उस सभा में शिवजी अध्यक्ष के स्थान पर बैठे हुए थे। दक्ष उस सभा में आया। दक्ष को अहंकार हो गया था कि मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। सभी देवताओं ने दक्ष का स्वागत किया, दक्ष को प्रणाम किया, लेकिन शिवजी प्रभु नारायण के ध्यान में बैठे होते, उन्हें पता ही नहीं चला कौन आया और कौन गया। इसलिए शिवजी ने उठकर दक्ष को प्रणाम नहीं किया। शिवजी के प्रणाम ना करने पर दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। शिवजी का अपमान करने लगा, अपशब्द बोलने लगा, मेरा दामाद और मुझे प्रणाम नहीं करता। शिवजी ने दक्ष को जो प्रणाम नहीं किया था उसका एक कारण था। शिवजी के प्रणाम को दक्ष संभाल नहीं सकता था। जैसे कि एक छोटा सा गांव है, उस छोटे से गांव में कोई बैंक की एक शाखा है, अभी नई नई शाखा खोली है, ज्यादा लेन देन नहीं हो, उसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, उसमें केवल दो ही व्यक्ति काम करते हैं, एक क्लर्क और एक चपरासी। क्लर्क की मैनेजर होता है, क्लर्क कम मैनेजर। अब उस बैंक की शाखा में कोई व्यक्ति अपने बैग में 1 करोड़ रुपए भर करके ले जावे, उस बैंक मैनेजर से कहे कि पैसे आपके बैंक में जमा कर लो, कर लेगा जमा? मना कर देगा। भैया हमारी इस बैंक की छोटी शाखा में 1 करोड़ की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हाँ, हमारे बैंक की मुख्य शाखा शहर में, वहां जाके इसको जमा करा दो, वहां इसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। ऐसे ही उस शिवजी का जो प्रणाम था 1 करोड़ के बराबर था, और दक्ष बैंक की शाखा, तो शिवजी के उस 1 करोड़ के बराबर प्रणाम को बैंक की शाखा और दक्ष कैसे संभाल सकता है? शिवजी के 1 करोड़ बराबर प्रणाम को तो बैंक की मुख्य शाखा कौन? प्रभु नारायण ही संभाल सकते हैं। श्रीमद् भागवत की सबसे उत्तम टीका है श्रीधर स्वामी की टीका। श्रीधर स्वामी ने इस दक्ष की निंदा में भी स्तुति परक अर्थ निकाला, क्योंकि निंदा करना और निंदा सुनना ये दोनों ही पाप है। तो शिवजी की निंदा हम सुने तो शिवजी की निंदा सुनने का हमें पाप लगे, इस निंदा में भी स्तुति परक अर्थ निकाला। दक्ष कहने लगा, शिव शमशान में रहने वाला है। श्रीधर स्वामी कहते हैं ये निंदा नहीं है, ये तो स्तुति है। शिव जी शमशान में रहते हैं। शमशान का मतलब जहां समभाव हो, जहां असंभाव ना हो, जहां भेदभाव ना हो, तो शिव जी शमशान में रहते हैं। तो शिव जी के पास में भी किसी के लिए भेदभाव नहीं है, उनके दरबार में सबको प्रवेश है, वहां कोई प्रतिबंध नहीं है। ये मेरे दरबार में आ सकता है और ये मेरे दरबार में नहीं आ सकता है, उसके दरबार में सबको प्रवेश है। यदि शिव जी के दरबार में सबको प्रवेश नहीं होता तो भूत पिशाच ये कहां जाते बेचारे? इनको और कहीं प्रवेश नहीं है, इनको उसी दरबार में प्रवेश है।
भगवान श्री राम के दरबार में प्रतिबंध है, वहां सबको प्रवेश नहीं है। राम जी के दरबार में आप जाओ, राम जी के मंदिर में आप जाओ तो आपने देखा होगा राम जी के दर्शन होने से पहले हनुमान जी से भेंट होती है। पहले दरवाजे पर हनुमान जी महाराज गदा लेकर के बैठे तैयार मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जब अंदर जाने की अनुमति देते हैं तो राम दरबार में प्रवेश मिलता है। बिना हनुमान जी की अनुमति के राम दरबार में प्रवेश नहीं मिलता है। और हनुमान जी की 4 शर्तें हैं। इन 4 शर्तों का जो पालन करता है उसको राम दरबार में प्रवेश मिलता है। पहली शर्त, हनुमान जी कहते हैं जीव मात्र से जिसने मेरे राम जी की तरह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है, माता पिता से प्रेम किया है, वही इस दरबार में प्रवेश करने का अधिकारी है और किसी को अनुमति नहीं है। दूसरी शर्त, जिसने मेरे राम जी की तरह अपने भाइयों से प्रेम किया है, वही इस दरबार में प्रवेश करने का पात्र है और किसी को अनुमति नहीं है। तीसरी शर्त, जिसने मेरे राम जी की तरह एक पत्नी व्रत का पालन किया है, वो इस दरबार में प्रवेश करने का अधिकारी है और किसी को अनुमति नहीं है। चौथी शर्त, जिसने मेरे राम जी की तरह मर्यादाओं का पालन किया है, वो इस दरबार में प्रवेश करने का पात्र है और किसी को अनुमति नहीं है। और राम जी महाराज राजाधिराज भी हैं। वहां दर्शनों की भी समय की पाबंदी है। वहां दर्शन भी समय पर होते हैं, समय की पाबंदी है क्योंकि वो राजाधिराज है। रात को 12 बजे राम जी का दर्शन करने की इच्छा हो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वहां समय की पाबंदी है। लेकिन शिव जी का दर्शन चाहो जब करो, वहां कोई समय की पाबंदी नहीं है। रात को 2 बजे तुम्हारी नींद खुले, भर लोटा ले जाओ, डाले और शिव जी पर। शिव जी ये कहने वाले नहीं है अरे क्या ऐसी ठंड के अंदर सुबह सुबह 2 बजे आ गए, सोने भी नहीं देते हो, अभी तो सोने का समय, 5 बजे बाद में आना, जाओ अभी तो नहीं, कभी चले जाओ। उसका दरबार 24 घंटा खुला है। शिव जी तो जीव मात्र से कहते हैं बेटा तुझे दर्शन देने के लिए मैं 24 घंटा तैयार बैठा हूं, तुझे 24 घंटा में जब समय मिले तब आ जाना, मैं 24 घंटा तैयार बैठा हूं। दक्ष कहने लगा शिव में कोई गुण